एक बार फिर आपका खैर मकदम करते हैं। वक्फे पे जाने से कबल हम गुफ्तगू कर रहे थे सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान से, जो कि सेक्रेटरी इत्तलात हैं मुस्लिम लीग नून के और मरकज़ी रहनुमा भी हैं। उन्होंने जो बातें की हैं वो बिल्कुल उससे इत्तेफाक किया जाएगा हर सियासी जमात की जानिब से भी। मज़ीद उस हवाले से बताऊँगा, लेकिन इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सुन्नी तहरीक के मरकज़ी रहनुमा हैं जनाब शकील कादरी साहब, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शकील कादरी साहब, खुशामदीद कहता हूँ आपको। कल APC में सुन्नी तहरीक अपना क्या मौक़िफ़ रखेगी? क्या अमरीका से इत्तेहाद या ताल्लुकात ख़त्म कर देने चाहिए, या फिर इस इल्ज़ामात का, इस तनाव का कोई हल है? देखें, APC के हवाले से जो बात आपने कही, यकीनन APC इससे पहले भी होती रही है। जी जी। असल चीज़ यह है कि जो भी कौमी कॉन्फ्रेंस है उसका जो भी मुत्तफ़िका लाएमल बनता है उस पर मनोवान उस पर अमल होना चाहिए, और वो पहले भी ऐसा हुआ कि उस पर अमल नहीं हो सका। बार के वो पिछली बातें हैं। अब सही, जो लेकिन भी हम तय करने जा रहे हैं, तो यकीनन इसमें अमेरिका ने जो धमकियां दी हैं या जो उसका रवैया हमारे साथ है, लेकिन इसकी तो हर आदमी मजम्मत कर रहा है, चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। और रही बात जो दहशतगर्दों की है, तो सुन्नी तहरीक का मौक़िफ़ ये है कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और वो हमारी पाक फौज करे और करती रही है, कर रही है। लेकिन किसी भी दूसरे मुल्क को ये हरगिज इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो हमारे मुल्क में आके कोई इस तरह की कार्रवाई करे जिस तरह से अमेरिका करता रहा है। जैसे उसने उसामा बिन लादेन के मामले पर उसने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को सबूताज किया और उसमें आके उसने कार्रवाई की। इसी तरह से वो ड्रोन तैयारों के जरिए हमले करते हैं। तो ये सब अगर उनको ये करना है तो टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तान को दें, और पाकिस्तान इस पर कार्रवाई करता रहा है और कर रहा है, और यकीनन इसी के नतीजे में पाकिस्तान के 35,000 अफराद जो हैं वो इसमें शहीद हो चुके हैं। तो जो भी लाएमल बनाया जाए APC में, एक तो मुत्तफिका तौर पर हो, और दूसरा ये कि दहशतगर्द हैं, उससे तमाम ममालिक जो है परेशान हैं, और हमारे इस्लाम को भी उससे नुकसान है, हमारे मुल्क को भी उससे नुकसान है। तो दहशतगर्दों के खिलाफ तो कार्रवाई ठीक है। बिल्कुल अच्छा, होनी चाहिए। मेन जो मसला है ना वो ये है कि पाकिस्तान जितनी भी कुर्बानियाँ दे चुका है और जो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, अमरीका उससे मुतमईन नहीं है, जब भी वो इल्ज़ामात भी लगा रहा है। और अब उसे मुतमईन कैसे किया जा सकता है, ये बताएं। देखिए, मुतमईन करने की जहाँ तक बात है, अगर कोई मुतमईन नहीं होगा तो इसके लिए इसका मकसद ये हरगिज नहीं है कि हम उसको मुतमईन करने के लिए हम अपने सब कुछ दाव पर लगा दें। बात यह है कि जो हमारे हुक्मरानों के मुफादात होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फंडिंग की वजह से होते हैं, और उस फंडिंग से जो है आवाम को कोई वो फायदा नहीं पहुंचता, वो सारा इनके अय्याशियों पर खर्च होता है। तो अगर अमेरिका हमें फंडिंग नहीं करता है तो भी हम चल सकते हैं, हमारे मुल्क में इतने वसाइल हैं, और दूसरे ममालिक हैं जो हमारी मदद करते हैं और मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। सिर्फ बात इतनी सी है, जिस तरह से अभी हम लोगों ने जो हमारी आर्मी ने या हमारे हुक्मरानों ने जिस तरह से उनका सामना किया है, अगर ये अपना रवैया इसी तरह से रखें तो यकीनन अमेरिका के आप आज के और कल के स्टेटमेंट उठाकर देख लें, उसमें लचक पैदा हो गई है। ये तो जब हम डरते रहेंगे तो वो डराता रहेगा, जब हम सामने खड़े हो जाएंगे तो यकीनन वो सोचने मजबूर होगा। और पाकिस्तान तो उसकी ये बात हरगिज आप गलत तस्लीम करते हैं, ये बात उसकी हरगिज आप जो है मतलब इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करेंगे कि अमेरिकन फौजें यहाँ उतरें और हक्कानी नेटवर्क के खात्मे के लिए ऑपरेशन करें? नहीं, बिल्कुल भी हरगिज इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान एक खुदमुख्तार मुल्क है, और पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की बेहतरीन आर्मियों में उसका शुमार होता है। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे जो हैं वो बेहतरीन, दुनिया के बेहतरीन इदारों में उनका शुमार होता है। तो हम लोग इस काबिल हैं कि ये सब कुछ कर सके। सिर्फ जरूरत है लीडरशिप की। हमारी लीडरशिप में वो ताकत, वो हिम्मत होनी चाहिए कि वो अपनी फौज को इस्तेमाल कर सकें। बात नहीं कि यहाँ तो कोalition हुकूमत बनती है, एक पार्टी की हुकूमत बनी नहीं रही है। पिछले अदवार में भी कोalition रही, अब भी कोalition है, और आइंदा भी ऐसे ही लगता है कि कोalition जब तक कोalition जमाते रहेंगी तो यकीनन ये मामला इनके चलते रहेंगे। और सिर्फ जरूरत है लीडरशिप की। और ये जो एग्जाम इन्होंने उठाया है कि कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इस कौमी कॉन्फ्रेंस में एक मुत्तफिका तौर पर लाएमल बना लो और उस पर जो अमल करें। सही। अच्छा, कल की जो ये कॉन्फ्रेंस है इसलिए भी अहम है कि DGISI इसमें ब्रीफिंग देंगे, वज़ीर ख़ारजा भी ब्रीफिंग देंगी। तो क्या लग रहा है आपको कि सुन्नी तहरीक ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से कोई गुफ्तगू करेगी? देखिए, खारजा पॉलिसी जो है वो तो हम शुरू से उस पर ये कहते रहे हैं कि मेड इन पाकिस्तान होनी चाहिए और सियासी क़यादत के हाथ में होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट अगर आपकी खारजा पॉलिसी बनाएगी तो यकीनन उसमें मामला पैदा होते हैं और होते रहें, लेकिन अगर यही खारजा पॉलिसी हमारी सियासी क़यादत बनाएगी तो यकीनन उससे फ़र्क पड़ेगा। सही। तो क्या ये मुमकिन है कि यहाँ पर सियासी क़यादत जो है खारजा पॉलिसी बना सके? क्योंकि असल जो उमूर देखे जाते हैं वो तो दिफाई सतह पर देखे जाते हैं और फिर इस्टेब्लिशमेंट उसमें कूद जाती है। जी,
तो वही बात है ना, हमारे सियासतदान, हमारे हुक्मरान उनको मौका देते हैं तो वो कूद जाते हैं ना, वो जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान एक बाशऊर लोगों का मुल्क है और सब शऊर रखते हैं। और जब से मीडिया आज़ाद हुआ है, मीडिया फाल हुआ है, तो यकीनन अब बच्चे को और हर आदमी को इसका शऊर है। और ये जबरदस्ती नहीं है, ये तो हमारे हुक्मरान अपने लालच में, अपने मुफादात के लिए, अपने मामलात हल कराने के लिए इस्टेब्लिशमेंट से मिल जाते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट को उस टाइम मौका चाहिए होता है, वो उसका फायदा उठाते हैं। सही, बहुत शुक्रिया शकील कादरी साहब, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। सुन्नी तहरीक के मरकज़ी रहनुमा शकील कादरी साहब, जो बातें कही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं और इन पर अमल हो सकता है कि हम अमेरिका से इमदाद लेना बंद कर दें, फंडिंग्स लेना बंद कर दें। इन कैसे कर दें? आज तो ख़ुद वज़ीर ख़ारजा ने जो है तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया है कि सैलाब की क्या सूरत हाल है। वो तो ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा से और जितने भी ममालिक वहाँ मौजूद थे उनसे वो दरख्वास्त करके आई हैं कि जी फंडिंग करें, इमदाद करें, ज़रूरत है यहाँ पर। और मीडिया को भी कई बार पीपल्स पार्टी के हुक्मरान ये बावर करा चुके हैं कि आप मज़ीद दिखाएं, जाके उस इलाके में खड़े होकर दिखाएं, एंकर पर्सनस वहाँ जाएं, बताएं कि क्या सूरत हाल है, ताकि बैरूनी मुल्क ममालिक में जो बड़े बड़े लोग हैं वो देखें और ये आलमी क़ुव्वतें देखें और फिर फंडिंग आए। और जब भी फंडिंग आती है तो पता नहीं किसके बैंक अकाउंट में, किसके ख़जाने में जाती है, क्योंकि जिनको दिखाया जाता है मीडिया पे उनकी सारा साल वही सूरत हाल रहती है। वो रोटी, कपड़े और मकान को तरसते ही रहते हैं और फिर अगले साल या तो फिर ज़्यादा बारिश हो जाती हैं, सेवरेज का सिस्टम नहीं है और फिर वही सूरत हाल के सैलाब आ जाता है। अब वो बात कर रहे थे शकील कादरी साहब कि हम जो है अपने वसाइल पर इन्हिसार करें और हम सूरत हाल को जो है अमेरिका की फ़ंडिंग से पाक कर सकते हैं। तो ये तो उस वक्त मुमकिन हो ना जब ऐवान सदर का ख़र्चा, यानी मंथली ख़र्चा ही सिर्फ 2 करोड़ 20 लाख रुपए, ऐवान वज़ीर आज़म के भी कम उबेश इतना ही है। सिर्फ वज़ीर आज़म और सदर आसिफ अली ज़रदारी की सिक्योरिटी पर माहाना 3 करोड़ से ज़्यादा रकम खर्च हो जाती है। और ये सिर्फ 2 अशख़ास तो हैं नहीं, इसी तरह जनरल अशफाक परवेज़ कियानी, DGISI और दीगर बड़े बड़े लोग हैं, चीफ जस्टिस साहब हैं, उनकी तनख्वाही खुद लाखों में। तो ये तमाम तर लोग अगर जहाँ पर आला सतह के लोगों की तनख्वाहें इतनी हों, इतनी ज़्यादा मरात हों, और ये सिर्फ ऊपरी सतह के लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, इनके नीचे एक बड़ी ब्यूरोक्रेसी मौजूद है, सेक्रेटरीज़, उनकी तनख्वाहें लाखों में होती हैं, इतनी मरात हैं उन्हें, इतनी सहूलियात हैं कि एक आम आदमी की तो सोच हो सकती है कि मैं भी कभी वो पाऊँ, और वो पाने में उसकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, कितनी वो मेहनत कर ले। तो ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि क्या हम अपने वसाइल पर काबू पाकर और इन मसाइल का ख़ात्मा कर सकते हैं जो हमने वसाइल बढ़ा लिए हैं, या फिर यही अमेरिका जो है हमें एड देता है, हमें फ़ंड देता है। हम इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम यही कहेंगे अमेरिका से कि जी मुज़ाकरात कर लें, जो शवाहिद है किसी खुफिया कमरे में चलकर पेश कर लें। क्या हमें अपने ऊपर यकीन नहीं है? और अगर हमें अपने ऊपर यकीन है तो अगर मुस्लिम लीग नून हो या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, जमात इस्लामी हो, या जितनी भी जमातें हैं वो ये जो कह रही हैं, जो इस वक्त हुकूमत में शामिल नहीं है, जो कह रही हैं कि जी ठीक है अमेरिका से आंख में आंख डालकर बात की जाए, और वो जंग का भी बार बार जिक्र किए जा रहे हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि हम उनका मुकाबला कर सकेंगे? मुशर्रफ साहब ने अगर डील की थी तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने ठीक डील की थी, क्योंकि जो सूरत हाल अफ़गानिस्तान और उन्होंने अमेरिकन फ़ौजों ने वहाँ पर इराक़ की, अगर वो ये सूरत हाल यहाँ पर करते, यहाँ भी तालिबान की जड़ें थीं और आज भी किसी हद तक हैं, जब भी वो इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं, तो उसका ख़ात्मा कैसे मुमकिन है? हम ये कह रहे हैं कि हम ख़ुद ये ख़ात्मा कर लेंगे। हक्कानी नेटवर्क का अगर मौजूद है तो आप वो शवाहिद हमें दें। हमें सिर्फ इस मौजू पर जो है उनसे गुफ्तगू करनी चाहिए और सियासी जमातों को भी इसी नुक्ते पर जो है मुत्तफ़िक होना चाहिए। अब देखते हैं कि कल की APC के बाद क्या सूरत हाल रहती है, कि अमेरिका को मौसर जवाब मिलता है या नहीं, या फिर कल का गलत कोई स्टेप जो है अमेरिका के बयानात में फिर से शिद्दत ना ले आए। ये आने वाला वक्त बताएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।